जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको थंबनेल देखकर ये समझ आ गया होगा कि आज का ये वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। आज हम बुलिश एंड बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे और किस तरीके से आप इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और इससे पहले वाली जो एक वीडियो थी जिसमें हमने रिवर्सल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की थी, जो कि हैमर और शूटिंग स्टार था, उस वीडियो में और आज की इस वीडियो में आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। ये दोनों ही पैटर्न रिवर्सल के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी प्राइस में रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं उस टाइम पर हमें ये पैटर्न हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि बुलिश एंड बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, तो हम पहले बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि इसका यूज़ हम कब करेंगे, जब प्राइस हायर हाइज फॉर्म करता हुआ अप ट्रेंड में है और उसके डाउन ट्रेंड में कन्वर्जन होने के चांसेस हैं, तब हम इस पैटर्न को यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मान लीजिए प्राइस इस तरीके से हायर हाइज फॉर्म करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और इस तरह से कोई कैंडल फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल, क्योंकि प्राइस क्योंकि ओवरऑल जो पैटर्न है, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो इस तरह से ही कुछ प्राइस मूव करेगा। अब होता क्या है, जब आप इस तरह की एक कैंडल फॉर्म होते हुए देखते हैं ऊपर से कुछ इस तरीके की, और आप देखेंगे कि जो पीछे वाली जो ये ग्रीन कैंडल है, इस पूरी कैंडल को इसकी बॉडी ने, जो रेड कैंडल है, इसने कवर कर लिया है। तो इस तरीके की फॉर्मेशन जब होती है तो चांसेस होते हैं कि हो सकता है प्राइस जो है अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, अप ट्रेंड आ रहा था, इस तरह से कोई कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई थी, और होता क्या है कि अगली जो रेड कैंडल है वो गैप अप ओपन होती है और गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब गैप अप ओपन होके जो क्लोजिंग है उसकी, वो पूरी तरीके से जो इस ग्रीन कैंडल है उसको कवर कर लेती है। और ये काइंड ऑफ मारूबोजू भी आपको नज़र आ रही होगी कैंडल। अगर आपको नहीं पता कि मारूबोजू कैंडल क्या होती है तो आप मेरी जो वीडियो है, सेकंड वीडियो थी आई थिंक, उसको आप जाकर एक बार फिर से देखें, आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो कैंडल दिखा रही है, ये दिखा रही है कि सेलिंग में कितना प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि डाउन जो कि अप ट्रेंड था उसमें इस तरह की सेलिंग एक कैंडल आई है टॉप पर, तो यहाँ से हमारा चांसेस है कि अब जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई, अब जब भी इस अगली कैंडल जो इसका लो है इसको ब्रेक करती है तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और इस कैंडल का हाई को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस तरीके से हम बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल को अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। आइए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इसका बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडिसेस में, और होता क्या है, डाउन ट्रेंड चलते वक्त एंड में नीचे की तरफ एक कैंडल फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, और ये ग्रीन होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, कुछ इस तरीके की कैंडल मान लीजिए फॉर्म होती है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये कैंडल जो ग्रीन है इसकी ओपनिंग इसकी ये जो रेड कैंडल है इससे नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये क्लोज होती है, इस पूरी कैंडल को कवर कर लेती है। तो ये कैंडल क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि यहाँ पर कोई बड़े बंदा, कोई बिग प्लेयर ने अपना पैसा डाला है पर्टिकुलर स्टॉक में और यहाँ पे क्या है, बाइंग देखने को मिली है हमें। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है कि जो ये डाउन ट्रेंड था ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के चांसेस यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल को ये पूरी तरीके से कैंडल कवर कर लेती है, तो इस कैंडल को बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है, अब क्या आप कर सकते हैं, जब भी आप देखें कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आप इसमें एंटर कर सकते हैं और इस कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में इन कैंडल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्चुअल चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती हुई दिखती हैं। ठीक है, तो ये रिलायंस का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। इसमें आप देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए डाउन ट्रेंड था स्टॉक में, ठीक है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। और यहाँ पर क्या होता है आप देखिए, यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म होती है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए इस कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पर, और ये कैंडल की बॉडी इस जो पीछे जो रेड कैंडल थी इसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है। और यहाँ से आपको किस तरीके से, जैसे इसका हाई ब्रेक हो आप इसमें एंटर कर सकते हैं और इसको अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्राइस ने एक रिवर्सल दिखाया, पूरी तरीके से प्राइस रिवर्स हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैंडल काम करती है, ठीक है। ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का एग्जाम्पल था। आगे हम देखते हैं कोई और एग्जाम्पल हमें देखने को इसमें मिलता है क्या। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कैंडल हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, सपोर्ट के नियर बाय देखने को मिलेगी, क्योंकि या फिर रेजिस्टेंस के नियर बाय देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या है रिवर्सल कहाँ से होगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ही हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर जो ये कैंडल फॉर्म होती है नियर रेजिस्टेंस या नियर सपोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद हायर हाइज फॉर्म करता हुआ जा रहा है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और एक अपर लेवल पे एक कैंडल फॉर्म होती है कुछ इसी तरीके से, जो कि शो करेगी हमें कि उस स्टॉक में अब अप ट्रेंड जो है कन्वर्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड में। तो कुछ इस तरह का बेयरिश इनगल्फिंग वहाँ पर फॉर्म हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे पर्टिकुलर यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है किस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई। अभी हम देखते हैं इसमें कोई और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है क्या। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ से प्राइस किस तरीके से अप ट्रेंड में आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, ये फॉर्म होती है एक कैंडल, ठीक है। देखिए इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, यहाँ पर कहीं ओपनिंग हुई है, और इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है, ठीक है। इसने इस पूरी कैंडल को क्या कर लिया, इसकी बॉडी ने कवर कर लिया, रेड कैंडल की बॉडी ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया। और अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसका लो ब्रेक हो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं और इसको अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक है, किस तरीके से आप इनको अपने ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह का ये आज के लिए एग्जाम्पल थे, और आप देख सकते हैं और भी आपको, आप जब ढूंढेंगे तो आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये कैंडल फॉर्म होती है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपकी ट्रेडिंग में ये आपको कुछ हेल्प करेगी, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि आप एक पर्टिकुलर सिंगल कैंडल स्टिक को देखकर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड ना करें। हाँ, कैंडल की नॉलेज आपको ये हेल्प करती है कि आप उसमें डिसीज़न ले सकते हैं कि पर्टिकुलर चार्ट की साइकोलॉजी क्या कह रही है, यानी कि उस पर्टिकुलर चार्ट में क्या चल रहा है, क्या होने के चांसेस हैं। अगर ये कैंडल आपको रेजिस्टेंस के आसपास या फिर सपोर्ट के आसपास देखने को मिलती है, तो ये बहुत अच्छा एक आपको अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए कि वहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिले, ठीक है। बट अगर ये कहीं बीच में फॉर्म हो रही है तो उस जगह इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखें। दैट्स इट, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बताया। और ये आप किसी भी चार्ट में खोल के देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिखाया है क्योंकि मुझे करंट में यहीं पर ये एग्जांपल नज़र आए। आप किसी भी चार्ट में खोल के देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उनको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।